बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डिट्स चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज इस मौजू पे बात होगी वो है कि शादियों के मौके पे ज़ेवरात का ख़त्म किया जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। नाजरीन, डिट्स स्टैंड्स फॉर डिफरेंट इश्यूज़ एंड डिस्कशंस। इसमें ना सिर्फ हम आपको मुख्तलिफ़ माशरती मसाइल के बारे में बात करते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि उनको देखा जाए कि उनका हल क्या है। इसमें आपकी आरा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट दें और इसको शेयर करें। शादी को लेकर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं, उन पे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बात होगी। आज हम बात करते हैं कि ज़ेवरात की वजह से क्या मुश्किलात हैं। देखें, ज़ेवरात की वजह से सबसे पहले चूँकि वन टाइम पेमेंट होती है, इसकी वजह से ये जब बन नहीं पाता तो शादियाँ रुकी हुई हैं। इसकी वजह से लोग इंतज़ार करते हैं कि ज़ेवरात बन जाएं, उसके बाद शादी की तारीख़ दी जाए। और दूसरी वजह यह है कि शादी के में सबसे मुश्किल आइटम सोना है। इसकी वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है, और जो लोग बसात से बढ़कर, यानी उनके पास बसात नहीं होती, वो ज़ेवरात देते हैं, वो सारी उम्र के लिए मकरूज़ हो जाते हैं। और शादी के बाद जो मसला आता है वो है कि इन्हीं ज़ेवरात को लेकर, इस ज़ेवरात की क्वालिटी, इनकी मिकदार के बारे में ताने दिए जाते हैं, जो कि इख्तलाफात का सबब बनती है। अगला जो मसला है वो शादी के बाद ज़ेवर को संभालने का है। अक्सर लड़कियां अपने वालिदैन के घर रखती हैं, चोरी होने का ख़तरा होता है, घर रखें तब भी ये एक मसला है। आप किसी तकरीब में, दीगर शादी मातम पे गए तो सबसे बड़ा मसला होता है कि ज़ेवरात को कैसे संभालना है। ऐसे में हमने बहुत से वाक़यात देखे हैं, ज़ेवरात चोरी भी हुए हैं, रास्ते में लेके जाते हैं, कोई और हादसा हो जाता है। और उसके बाद एक और मसला है जिसमें शरअ भी आ जाती है, वो ये है कि शादी के बाद ज़कात देना इस ज़ेवर पे बहुत ज़रूरी है। खामद को कहा जाता है वो सुस्ती कर जाते हैं अगर उनके पास पैसे हों भी, और अक्सर औक़ात ये होता है कि वन टाइम जब आपको पेमेंट करनी पड़ती है और ज़कात निकालनी पड़ती है तो 20-30-40 हज़ार रुपया खामद समझता है कि मेरी बसात से बाहर है, और बसात से बाहर भी होते हैं। जो उससे आगे एक मसला आ जाता है वो ये है कि अच्छे ताल्लुकात में जब ज़रूरत पड़ी तो खामन चाहे बैरून मुल्क जा रहा है या अंदरून मुल्क कोई कारोबार करना है, कोई प्लॉट ख़रीदना है, तो मियाँ बीवी दोनों मिलके वो ज़ेवरात फ़रोख्त कर देते हैं। अक्सर औक़ात वो महर में भी यही ज़ेवर दिया गया होता है। लेकिन अल्लाह ना करे जब कोई नाचाकी हो जाए तो फिर ज़ेवरात के मसला जो है वो सबसे बड़ा मसला होता है, चूँकि ये 10, 15, 20, 30 लाख रुपए की बात होती है। इसी की वजह से फैमिली कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मुकदमात इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। इसके अलावा जो नान व नफ़का अक्सर लोग, बाज़ औक़ात बच्चे ही नहीं होते, वो मान भी लेते हैं कि हम दे देंगे, और सामान जहेज़ के बारे में भी फ़ैसला हो जाता है जिरगों में, लेकिन ज़ेवरात के बारे में मसला जूं का तू रहता है। लिहाजा ये बहुत से मसाइल हैं जिनको पेश नज़र रख कर ये वक्त की ज़रूरत है कि हम इस पर गुफ्तो शनीद करें। चूँकि सोना एक दात है, और दात की वजह से इतने बड़े मसाइल आ रहे हैं। नाजरीन, दुनिया सैयारों को फ़तह कर रही है। हम डेवलप कंट्रीज़ में अगर देखें तो उनकी शादी एक अंगूठी दे के शादी हो जाती है, और एक सफ़ेद जो लिबास है वो दुल्हन को दे दिया जाता है। हम इन सब कॉन्टिनेंट में, जो कि गरीब मुल्क है, जहाँ मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं, हम फजूल चीज़ों और रस्मात के रसिया बने हुए हैं, और ये रस्में जो हैं हमें दिन ब दिन मुश्किलात के उस गड्ढे में फेंक रही हैं कि जहाँ से निकलना हमारा मुश्किल है। लिहाजा नाजरीन, ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि अगर आपने मज़ीद परेशानियों से बचना है तो अपने शादियों में से ज़ेवरात को अगर हम माइनस कर दें तो ये शादी जो एक सुन्नत अमल है ये आसान हो जाएगा। और हमारे माशरे में एक ऐसे शख्स पर कि जो 40 साल, 45 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करता है, वो 50 से लेके 60 साल की उम्र तक जब 3, 4, 5, 6 बच्चियों की शादी करनी होती है तो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी बेच के, चाहे वो प्लॉट्स हों या किसी भी सूरत में जमा पैसे हों, वो लगाकर
اس وقت جب کہ اس میں انرجی لیول بھی کم ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے یا ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے، ایسے میں اولاد بھی اس کو کہتی ہے کہ ابا جی آپ نے کچھ بنایا نہیں۔ لہٰذا یہ ایک اہم وقت ہے کہ میاں بیوی نے دونوں نے، کیونکہ خواتین جو ہیں ان رسومات کے خاتمے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں خواتین کام نہیں کرتی، لہٰذا ان کو یہ ادراک نہیں ہے کہ باہر کتنے زیادہ معاملات مشکل ہیں، اور موجودہ جو مہنگائی ہے اس میں اگر ہم مزید پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دی ہے وہ ان کا اصل زیور ہے، وہ ان کے آگے کام آئے گی، وہ بہترین تربیت ان کے کام آئے گی۔ اور یہ جو زیورات ہیں یہ ایک دات ہے، ہم نے اس کو آج اگر ختم کر دیا تو کل آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنے گا۔ لہٰذا آپ بھی اس ویڈیو پر اپنی ان پٹ دیں، اور اس میں ایک تجویز یہ ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ شادی کے موقع پر دکھا کر زیورات نہ دیں، اور وہ لوگ بھی زیورات کے بارے میں کوئی ڈسکشن شادی پر نہ کریں، اور آئندہ یہ مہم چلائیں کہ ہم آئندہ آنے والی جو شادیاں ہیں وہ سونا لیس شادیاں ہوں گی۔ یہ ٹرم استعمال کر لیں، سونا لیس شادی، اس میں ہم سب کے لیے آسانیاں ہیں۔ ناظرین، یہ موضوع ہم سب کا موضوع ہے، لہٰذا آپ بھی اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے کومنٹس دیں اور اپنی آراء سے مستفید کریں۔ ان شادی کے موضوعات پر مزید انشاءاللہ ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔